जंग के पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे? क्योंकि हम ऑलरेडी देख रहे हैं स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो रही हैं, ऑयल प्राइसेस अप हो रही हैं। वेयर आर वी हेडिंग? ओवरऑल हमारी सिचुएशन क्या रहेगी? क्या मजीद इसके खतरात जी, जो है दो वो? दो बड़े वाज़ेह तौर पे इफेक्ट्स आएंगे जी। एक तो मौशी इफेक्ट है कि अगर तेल की कीमत बढ़ती है तो पाकिस्तान जो तेल इंपोर्ट करता है उसको उसका फॉरेन जो अकाउंट है उसके ऊपर एक इफेक्ट आएगा, रुपए पे प्रेशर आएगा। वो एक इफेक्ट है। दूसरा, देखिए, पाकिस्तान एक हकीकत से हमें इतराफ करना चाहिए कि बहुत अरसे से ईरान और सऊदी अरब की एक प्रॉक्सी जंग का भी मैदान रहा, जिसमें दोनों के जो फिरके हैं उनको जो है वो इस्तेमाल किया गया। तो लिहाजा अगर ईरान में खल्फिशार होता है, दो किस्म का खल्फिशार होगा। एक तो शिया सुन्नी का खल्फिशार होगा, और उसी के साथ जुड़ा हुआ है जो, चूंकि ईरानी बलूचिस्तान जिसे सीस्तान कहते हैं, वो लार्जली सुन्नी है। तो उनका हमेशा से एक तनाव रहा है। तो लिहाजा ये तनाव जो है एक रीजन की सॉर्ट ऑफ टेंशन की तौर पे भी उभरेगा। और यही वजह थी कि आपने देखा कि जब अभी रिसेंटली पाकिस्तानी हुकूमत के अमायदीन ईरान गए, तो सबसे बड़ा टॉपिक यही था कि बलूचिस्तान सीस्तान को पैसिफाई करके पुरअमन करना है। और दूसरा ऑफ कोर्स जो लार्जली पाकिस्तान में शिया सुन्नी का एक तनाव रहता है, आजकल अल्हम्दुलिल्लाह कम है, लेकिन अगर बढ़ता है और इसमें इश्यूज आते हैं ईरान की तरफ से जहां इंतजार होता है, तो पाकिस्तान को इसको भी बड़ी समझें कि निगरानी करनी होगी इस चीज की कि पाकिस्तान में किसी किस्म का जो फिरका वाराना तनाव है वो पैदा ना हो। और एक दो बार फिर हमें जो तीसरा इशू ये है ऑफ कोर्स कि अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो मगरबी सरहद है अब वो मुस्तकिल खल्फिशार का शिकार है पिछले 25 सालों से। तो लिहाजा पाकिस्तान को अपनी जो लॉन्ग टर्म डिफेंस स्ट्रेटजी है उस पर भी जरूर थोड़ा सा इसको चेंज करना होगा कि हमने अब अगर मुस्तकिल तौर पे अपने मगरबी सरहद का दिफा करना है, जो कि रवायती तौर पे हम नहीं किया करते थे, तो अब उसके लिए भी हमें अपनी जो डिफेंस स्ट्रेटजी है उसको उसमें कुछ तब्दीली लानी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।